हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉन बॉस्को स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। पिछले सेक्शन में हमने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में, जिसमें हमने वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में जाना, साथ ही साथ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा, और ये भी जाना कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी अबाउट यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. So first of all, we know about uniform motion. Students, when an object covers equal distances in equal intervals of times, then it is known as uniform motion. जब कोई ऑब्जेक्ट किसी भी डिस्टेंस को इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में कवर करती है तो उसको यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं. आप देखिए, आपके स्क्रीन पर एक टेबल बनी है जिसमें टाइम और डिस्टेंस को शो किया गया है. इसमें एक बॉल जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, वो पहले 0 सेकंड में उसकी डिस्टेंस 0 पे शो हो रहा है. फर्स्ट सेकंड में वो 10 मीटर्स कवर करती है, सेकंड में वो 20 मीटर कवर करती है, थर्ड सेकंड में वो 30, फोर्थ में 40. इस तरह से आप देखेंगे जब हम टाइम को देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि आफ्टर एवरी सेकेंड जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर कवर हो रही है. तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट सेकेंड में आप देखेंगे तो 10 में से 0 को जब हम माइनस करेंगे तो 10 मीटर आएगा, और दूसरे सेकंड में आप देखेंगे तो 20 में से 10 को माइनस करेंगे तो 10 मीटर आएगा. मीन्स हर सेकंड में जितने भी सेकंड हैं, ईच सेकंड में वो 10 मीटर डिस्टेंस कवर करती है. तो इस तरह से ये एक यूनिफॉर्म मोशन है. दूसरा है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन. सो स्टूडेंट्स, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम्स, देन इट इज़ नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. जब कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करती हो तो उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं. चाहे वो जो टाइम ऑफ इंटरवल है कितना भी स्मॉल क्यों ना हो. फॉर एग्जांपल आप अगर लेना चाहेंगे तो बस मूविंग ऑन ए क्राउडेड रोड, अगर आप देखें किसी भीड़ में जब बस चलती है तो जैसे ही भीड़ कम होती है बस की स्पीड बढ़ जाती है, या उसका, और जैसे ही भीड़ अधिक हो जाती है फिर उसकी स्पीड कम हो जाती है. बस अप्रोचिंग ए बस स्टॉप और लीविंग द बस स्टॉप, ये भी एक एग्जांपल हो सकता है. ए कार मूविंग ऑन ए हिली ट्रैक, दैट इज़ आल्सो एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. इसको भी आप आसानी से अपने स्क्रीन पर एक टेबल दिया हो उसके अकॉर्डिंग आप आसानी से समझ सकते हो. आप देखिए, पहले सेकंड में वो 1 मीटर कवर करती है, वहीं सेकंड में वो 3 मीटर्स, थर्ड सेकंड में 7 मीटर्स. तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि वो एवरी सेकंड जो भी डिस्टेंस कवर कर रही है उसमें 1 2 4 3 मीटर्स इस तरह से है. यानी कि टाइम इंटरवल तो सेम है लेकिन अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन. सो स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आ गया होगा यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है. इफ़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन डिस्टेंसेस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज़ नॉट प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन. आप ध्यान दीजिएगा, इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज़ नॉट प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन, whereas in uniform motion distance traveled by a moving object is directly proportional to the time taken. Students, now we will know about speed. The distance traveled by an object in per unit time is known as speed. आप उसको एक बार फिर से सुने. The distance traveled by an object in per unit time is known as speed. स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. अगर हम यूनिट जानेंगे स्पीड की तो SI यूनिट ऑफ स्पीड इज़ मीटर पर सेकेंड. Speed is a
scalar quantity because it has only magnitude and no direction. In serious system, unit of speed is centimeter per second. In our daily life, the speed of moving buses, cars, trains and aeroplane is expressed in kilometer per hour. तो आप इसको आसानी से समझ सकते हो कि स्पीड की SI यूनिट जो होती है मीटर पर सेकेंड होती है, उससे स्मॉल यूनिट अगर हम को कैलकुलेट करना है तो सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है, जबकि उससे बड़ी यूनिट जो होती है वो किलोमीटर पर आवर होती है. सो स्टूडेंट्स, आप आसानी से स्पीड को डिफ़ाइन कर सकते हैं. फिर से एक बार आपको बता देता हूँ कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम इज़ नोन एज स्पीड. स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्पीड. स्पीड कितने प्रकार की होती है. तो स्टूडेंट, स्पीड्स आर ऑफ 4 टाइप्स, जिसमें फर्स्ट है यूनिफॉर्म स्पीड, या जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट स्पीड. इसको अगर हम डिफाइन करेंगे तो कह सकते हैं, इफ़ ए मूविंग बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द स्पीड ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म स्पीड. फिर से आप समझिए, इफ़ ए मूविंग बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन the speed of the body is said to be uniform speed. इसको आप और अधिक आसानी के साथ समझ सकते हैं. आप ऐसे समझो, एग्जाम्पल लेकर समझो. द स्पीड ऑफ वायरलेस सिग्नल इन एयर इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो स्पीड ऑफ एयर अगर हम देखें, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो एयर में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. तो इसलिए स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड, या इसी को कहते हैं हम कांस्टेंट स्पीड. जो लाइट होती है उसके साथ ये फिक्स है. ये कहा जाता है कि लाइट ट्रेवल्स विथ ए कांस्टेंट स्पीड इन ए मीडियम, और जो कांस्टेंट स्पीड है लाइट की एयर में वो होती है कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. सेकेंड टाइप है नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड. इफ ए मूविंग बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन द स्पीड ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड. फॉर एग्जाम्पल, let a car travels 5 meters in first second, 10 meters in second second, 7 meters in third second, 9 meters in fourth second, and so on. Then the speed of this car is changing and said to be non-uniform or variable. And the third type is average speed. एवरेज मीन्स होता है जब किन्हीं भी दो क्वांटिटीज़ को हम ऐड करके, 2 क्वांटिटीज़ और 3 क्वांटिटीज़, मोर देन 2 क्वांटिटीज़ आप कह सकते हो, उसको हम ऐड करके जितनी नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ हों उसको हम उससे डिवाइड कर दें, तब वो निकल जाता है हमारा क्या, एवरेज स्पीड. इस तरह से हम एवरेज स्पीड को जब हम डिफ़ाइन करेंगे तो हम कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड क्या होगी कि जितना भी वो टोटल डिस्टेंस कवर करता है, उस टोटल डिस्टेंस को हम टोटल टाइम टेकन से जब डिवाइड करेंगे तो एवरेज निकल जाएगा. तो उस बिहाफ पे बहुत सिंपली हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन बाय इट इज़ नोन एज एवरेज स्पीड. सो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. मान लीजिए कि कोई बस है जो 120 किलोमीटर 5 आवर्स में कवर करती है, 2 स्टेशन के बीच की डिस्टेंस को वो 5 आवर्स में कवर करती है 120 किलोमीटर की डिस्टेंस को. देन द एवरेज स्पीड ऑफ द बस इज गिवन बाय टोटल डिस्टेंस मीन्स 120 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम टेकन मीन्स 5 आवर्स. तो 120 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 5 आवर्स, दैट विल बी बिकम 24 किलोमीटर पर आवर. ये 3 टाइप्स होती है स्पीड की. और एक इसमें और स्पीड के बारे में हम स्टडी करते हैं जिसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड. द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट
आप समझिए, उसको ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग इट्स मोशन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही हो, मोशन में हो, उस समय उस मोशन के समय में किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर उसकी स्पीड क्या है, उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे आप समझिए, अ मीटर फिक्स्ड ऑन द डैशबोर्ड ऑफ ए व्हीकल कॉल्ड स्पीडोमीटर इंडिकेट्स द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द व्हीकल। तो आपको समझ में आ गया होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। सो स्पीड आर ऑफ 4 टाइप्स, दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। Students, now we will study about velocity. Velocity means speed with direction. Speed with direction. Velocity of an object is defined as the displacement of the body per unit time. इसको आप दूसरे तरीके से भी कह सकते हो, velocity is a specified speed in a given direction. किसी भी डायरेक्शन में, डायरेक्शन जब गिवन हो और उस डायरेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड अगर हम कैलकुलेट करें तो उसको वेलासिटी कहते हैं। मींस वेलासिटी और स्पीड का अगर डिफरेंस देखें तो केवल एक डिफरेंस होता है, वेलासिटी में डायरेक्शन गिवन होता है जबकि स्पीड में डायरेक्शन गिवन नहीं होता है। सो जब डायरेक्शन गिवन होगा तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, इसलिए हम कहते हैं the displacement of the body per unit time is known as velocity, and velocity is equal to displacement upon time. इसको चूँकि वेलासिटी को हम वेलासिटी में डायरेक्शन दिया होता है, इसलिए जब हम वेलासिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो जहाँ v से रिप्रेजेंट करते हैं स्पीड को, वहीं v से रिप्रेजेंट करते हैं वेलासिटी को, लेकिन उसके ऊपर हम एक एरो लगा देते हैं। एरो लगा होता है जब उसके ऊपर, तो उसका मतलब होता है कि डायरेक्शन दिया हुआ है, मीन्स गिवन डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रही है। ऐसा ही यूनिट जो वेलासिटी की होती है मीटर पर सेकेंड। ऐसा ही यूनिट ऑफ वेलासिटी इज मीटर पर सेकेंड। जब हम सीजीएस सिस्टम में उसको जानेंगे तो उसकी जो यूनिट हो जाती है वो हो जाती है सेंटीमीटर पर सेकेंड। एंड कॉमनली यूज्ड यूनिट ऑफ द वेलोसिटी इज किलोमीटर पर आवर। स्टूडेंट्स, नाउ we will know about types of velocity. How many types of velocity? Velocity are of 2 types, uniform velocity or constant velocity, and second is non-uniform velocity or variable velocity. तो पहला हम जानेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी if it covers equal displacements in equal interval of time. आप ध्यान दीजिए, equal displacements in equal interval of time. When an object covers equal displacements in equal interval of time, then it is known as uniform velocity. Let a car moves over a horizontal straight road along the east direction. Let it covers 30 km in each hour. This shows that the displacement of the car in each hour is equal. So the velocity of car is uniform velocity. जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करती है तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी। दूसरा जो है उसका सेकेंड टाइप वो है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जिसको हम वेरिएबल वेलोसिटी कहते हैं। वेरिएबल इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें वेलोसिटी चेंज होती रहती है। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ध्यान दीजिएगा, इसको जब आप समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत ईजी डिफिनीशन है। When an object covers unequal displacements in equal intervals of
time, then it is known as non-uniform velocity or variable velocity. Example of non-uniform or variable velocity is a bus moving towards north on a crowded road. दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हो, अ स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। जब किसी स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में आप थ्रो करोगे तो अपवर्ड डायरेक्शन में जब कोई स्टोन जाता है तो उसकी वेलोसिटी एवरी सेकेंड जो होगी वो घटती जाएगी। हर सेकेंड में वो डिस्प्लेसमेंट जो होगा उसका कम होता चला जाएगा, कम डिस्टेंस कवर करेगी। अ स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, ए बॉडी मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, फॉर एग्जाम्पल अ मूविंग फैन। इन सभी एग्जाम्पल्स को आप देखेंगे तो ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के एग्जाम्पल हैं। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेज एट यूनिफॉर्म रेट in equal amount in equal interval of time in a particular direction, then the average velocity of the object is equal to the mean of the initial and final velocities of the object. ये एवरेज वेलोसिटी जब हम निकालेंगे तो उसके लिए कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि फाइनल वेलोसिटी जो होगी और इनिशियल वेलोसिटी जो होगी उसको हम ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। उस बिहाफ पे हम एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं कि द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी टू द टोटल टाइम टेकन इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी। फिर से आप उसको दोबारा सुनिए, द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी टू द टोटल टाइम टेकन इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी। इसका मतलब हुआ एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी अपॉन टोटल टाइम टेकन। Velocity of a body can be changed either by changing the speed of the body while keeping the direction of motion of the body same। एक इस तरह से चेंज कर सकते हैं और दूसरे तरीके से चेंज कर सकते हैं by changing the direction of motion of the body keeping the speed of the body same, and the third by changing both speed and direction of the motion of the body। और एग्जाम्पल आप लेना चाहें तो मान लीजिए द वेलोसिटी ऑफ ए बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग चेंजेस बिकॉज इट्स स्पीड चेंजेस ऑल्दो इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज सेम। दूसरी सिचुएशन में भी एग्जाम्पल बन सकता है द वेलोसिटी ऑफ ए कार मूविंग विथ ए कांस्टेंट स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ चेंजेस बिकॉज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस कंटिन्यूसली। और थर्ड एग्जाम्पल भी आप ले सकते हो कि द वेलोसिटी ऑफ ए कार मूविंग ऑन ए जिगजैग रोड चेंजेज एज इट्स बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज। सो स्टूडेंट्स, आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। वेलोसिटी आपने पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी पढ़ लिया। सो स्टूडेंट्स, इस सेक्शन में इतनी चीज़ें हम जानेंगे। वेलोसिटी का एक और स्पेशल केस होता है व्हेन स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर इक्वल। तो जब स्पीड और वेलोसिटी दोनों इक्वल हो जाए, मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ, उस केस में डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम आर इक्वल। Hence, speed and magnitude of the velocity of an object are equal if the object moves in a straight line in one direction. So, इसके बिहार पर स्टूडेंट्स अगर आप चाहेंगे तो स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस भी आसानी से लिख सकते हो। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दिया है इस ऑडियो में। आप नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाने के बाद इसको लिख करके अपने क्लास टीचर को सेंड करिए, चेक कराइए क्लास टीचर के थ्रू। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो अपने क्लास टीचर से संपर्क करिए। किसी टॉपिक पे अगर डिस्कस करना है मैं उसको दोबारा डिस्कस कर दूंगा। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।